इस स्क्रिप्ट में 2024 में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बारे में जानकारी दी गई है और इसके साथ ही उनके मंत्रिमंडल का भी वर्णन किया गया है। निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। 1. प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शपथ। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ 71 सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिससे यह मोदी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल बन गया है। 2. मंत्रिमंडल की संरचना। मोदी सरकार में कुल 72 मंत्री हैं, 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री। संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ही मंत्रिमंडल में हो सकते हैं, जो अधिकतम 81 मंत्रियों की सीमा तय करता है। 3. संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। 4 मंत्रियों के कार्य और अधिकार। कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी होती है और कैबिनेट बैठकों में शामिल होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते और कैबिनेट बैठकों में शामिल नहीं होते। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं और उनकी मदद करते हैं, कैबिनेट बैठकों में शामिल नहीं होते। 5. मंत्रियों की सुविधाएं और भत्ते। सांसदों की सैलरी और भत्ते सैलरी एक्ट के तहत तय होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हर महीने सत्कार भत्ता मिलता है। प्रधानमंत्री को 2.33 लाख रुपए, कैबिनेट मंत्री को 2.32 लाख रुपए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को 2.31 लाख रुपए और राज्य मंत्री को 2,30,600 रुपए मिलते हैं। 6. टैक्स नियम। सांसदों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को अपनी सैलरी पर इनकम टैक्स देना होता है, भत्तों पर टैक्स नहीं लगता। विश्लेषण, संरचना और जानकारी का प्रस्तुतिकरण। स्क्रिप्ट ने विस्तार से और स्पष्टता के साथ जानकारी प्रस्तुत की है, जो पाठकों को भारत के संविधान और मंत्रिमंडल की संरचना को समझने में मदद करती है। विस्तृत आंकड़े और तथ्य, सैलरी, भत्ते और टैक्स नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जो बहुत ही उपयोगी और सूचनात्मक है। संवैधानिक संदर्भ। संविधान के अनुच्छेद 75 और 91वें संशोधन का उल्लेख पाठकों को संवैधानिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित करने में मदद करता है। समय सापेक्ष जानकारी। 2024 में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की घटना का संदर्भ देना समय सापेक्ष जानकारी प्रदान करता है। समग्र निष्कर्ष, यह स्क्रिप्ट व्यापक और सूचनात्मक है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के गठन, उनकी जिम्मेदारियों और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह पाठकों को भारतीय राजनीतिक प्रणाली और इस